भाई देखिए साहब, अगर आपकी उम्र 15 साल से लेके 30 साल के बीच में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और न ही इस वीडियो को देख सकते हैं बल्कि इस वीडियो में बताई गई चीजों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया या कि फिर इस वीडियो में बताई गई चीजों का इस्तेमाल आपने अगर आज से करना शुरू कर दिया, इन सभी क्वालिटीज को अपने अंदर आज से फिट करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब बहुत कम उम्र में आप भी सफल हो पाएंगे और इस तरीके से सफल हो पाएंगे कि दुनिया आपके जैसे बनना चाहेगी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से 12 ऐसे गुण, 12 ऐसी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो सभी स्टूडेंट्स के अंदर या सभी प्रोफेशनल्स के अंदर जरूर होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि दुनिया आपके जैसे बननी चाहे। इस वीडियो में इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहली क्वालिटी को थोड़ा बहुत समझते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है समय बर्बाद न करना। भाई अक्सर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखे हैं या जितने भी लोगों को देखे हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ समय दिन भर में वो जरूर बर्बाद करते हैं। जरा सोचिए कि आपको पूरी जिंदगी में आधा समय तो आपको सो के निकालना है, बचा आधा समय है और उसी आधे समय में सारा क्रियाकलाप करना है, नहाना भी है, खाना भी है, अन्य क्रियाकलाप भी है और उसके बाद से अपने सफल होने के लिए कुछ काम भी करना है। तो आप सोच के देखिए कि पूरी जिंदगी में कितना कम परसेंटेज मिला है आपको अपनी सफलता के ऊपर वर्क करने का, आपको अपने ऊपर वर्क करने का जो आपको सफलता दिलाएगी। एंड ऐसे में अगर उस समय को भी आप बर्बाद करते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि दिन भर में बिल्कुल भी एक छटाक भी समय आपका बर्बाद ना हो और आप सारे समय का सही इस्तेमाल कर पाएं। दूसरी क्वालिटी जो हर एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, हर एक 15 से 30 साल के व्यक्ति के बीच में होनी चाहिए, वो ये है कि अमीरी की ओर बढ़ना। अब स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख दिया तो सारे क्वालिटीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोई क्वालिटी बेकार नहीं लगेगी। अब अमीर क्यों बनना है भाई? देखिए, मैं मानता हूं कि इस जिंदगी में पैसे जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बिना पैसे के आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, या फिर बिना पैसे के आप अपने काम पर 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको पैसे की चिंता सताती रहेगी कि आज के खाने का इंतजाम कैसे होगा, या मेरा ये काम नहीं हुआ है, ये बिना पैसे का नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आप अपने काम पर भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो कि इस उम्र में आपको अपने काम पर ध्यान देनी चाहिए थी। तो इसलिए कैसे भी करके एक पॉजिटिव तरीका ढूंढिए जिससे आप पैसे कमा पाएं, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। और एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर आपके पास पैसा रहता है तो निर्धारित तौर पे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और इस तरीके से फोकस कर पाएंगे कि कम समय के अंदर अंदर 15 से 30 साल के अंदर अंदर आप भी एक सफल व्यक्ति बन के दिखाएंगे। तीसरी क्वालिटी जो हर 15 से 30 साल के व्यक्ति को अपनी अंदर अपनानी चाहिए वो कुछ इस प्रकार है कि वर्तमान में रहना। भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पास्ट को याद करके दुखी होते हैं या फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। ये चीज आपको हमेशा सोचनी चाहिए कि अगर आप पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं या फ्यूचर के बारे में बड़ी बड़ी प्लान्स बना रहे हैं, वो सारा एक ख्याली पुलाव है जो आप अपने दिमाग में पका रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपका फ्यूचर अपने आप ब्राइट होने वाला है। अगर आप प्रेजेंट को अपने बेहतर बनाते हैं, अगर आप अपने वर्तमान में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके फ्यूचर को खराब नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान में रख के और आपको हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। और पास्ट का ख्याल तो कभी दिमाग में ज्यादा लाकर और दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते भी हैं
कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करना, कि जो तकदीर में लिखा है उससे फरियाद न करना। अरे जो होगा वो तो हो के रहेगा, तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करना, तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करना। चौथा क्वालिटी जो हर एक 15 से 30 साल के व्यक्ति को अपनानी चाहिए कुछ इस प्रकार है कि अपने कार्य को हमेशा समय पर पूरा करना। जैसा कि मैंने कहा है कि अपने आप पर काम करने का बहुत ही कम परसेंटेज आपको मिला है। पूरी जिंदगी में कुछ ही परसेंटेज समय ऐसा है जिस पर आपको अपने आप पर फोकस करना है। ऐसे में अगर आप अपने सभी काम को बिल्कुल समय पर करते हैं, जब स्कूल जाना है तब स्कूल जाते हैं, जब पढ़ना है तो पढ़ते हैं, जब खेलना है तो खेलते हैं, तो पूरी जिंदगी आपकी सिस्टमेटिक तौर पर डिजाइन होती चली जाती है, जिसका फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा फायदा होता रहता है। इसलिए अपने पूरे काम को, सभी काम को एकदम समय पर करें और एकदम एग्जैक्ट समय पर करें। पांचवी क्वालिटी जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि हमेशा एक्टिव रहना। भाई 15 साल के से 30 साल के व्यक्ति के लिए ये वीडियो डिजाइन हो रही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी उम्र में मानी जाती है। एंड ऐसे में अगर इस उम्र में आप आलसी बने रहेंगे, इस उम्र में आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमेशा 15 से 30 साल के व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जितना ज्यादा फुर्ती आपके अंदर रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए हमेशा एक्टिव होकर अपने काम को करें। अगर कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा तो 5 सेकंड वाला रूल जरूर अपनाएं, अर्थात उस काम के बारे में सोचें और 5 तक उल्टी गिनती गिने, 5, 4, 3, 2, 1 और फौरन उठें और इस काम को करना प्रारंभ कर दें। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है कि 5 सेकंड रूल क्या है, आप सर्च करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। छठी क्वालिटी जो हर एक आदमी को अपने अंदर अपनानी चाहिए वो ये है कि जिम्मेदारी लेना। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो लाइफ में आपको ग्रो करती जाती है। अगर किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी जब तक आप नहीं लेंगे, उस काम को करने का तरीका आपको नहीं पता चल पाएगा और किसी भी काम को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे घर में कोई फंक्शन हो या घर का कोई काम हो, पूरी जिम्मेदारी से और उस जिम्मेदारी लिए हुए काम को पूरी ताकत के साथ करिए। तभी जाके आपके लाइफ में ग्रोथ हो पाएगी, तभी जाके आप किसी भी काम को बिल्कुल 100% परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। सातवीं क्वालिटी जो हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, जो कि लाइफ में ग्रो करना चाहता है, लाइफ में कम समय में सक्सेसफुल होना चाहता है, कि दूसरों की सहायता करना। भाई आपने सुना ही होगा कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं तो आपकी भलाई खुद ब खुद होती चली जाती है, या भगवान हमेशा आपको सपोर्ट करते रहते हैं। इसलिए प्रयास करें कि दूसरों की सहायता करें। दूसरों की सहायता करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका नुकसान हो रहा है या वो व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं। जिसका जैसा टैलेंट होता है आप उसको रोक नहीं सकते। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे सीख के आगे निकल जाए, लेकिन अगर आप इस चक्कर में उसको नहीं बताएंगे तो आपकी जो ग्रोथ होनी होगी वो वैसे ही तभी चली जाएगी। अब इस चीज को जरा समझ भी लीजिए कि अगर किसी की सहायता आप नहीं करते हैं तो आप खुद भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो आप सुने ही होंगे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऐसे में अगर जितना ज्ञान आपके पास है अगर अपने अंदर ही दबाए रखेंगे तो कभी नई चीज आप नहीं सीख पाएंगे, या सीखी हुई चीज को भी लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाएंगे। आठवीं क्वालिटी जो हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, या हर एक व्यक्ति को जो कम समय में सफल होना चाहता है अपनानी चाहिए, कुछ इस प्रकार है कि असफलताओं से सीखना। भाई आप में से काफी सारे व्यक्ति को जब फेल्योर का सामना करना पड़ता है, जब असफलता का सामना करना पड़ता है, तो वो निराश हो जाते हैं। ये गलत बात है बच्चे। अगर आप असफल हो रहे हैं जिंदगी में तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता के रास्ते से ही सफलता का रास्ता खुलता है। ऐसी स्थिति में जब आप असफल नहीं होंगे तो सफल होने का सपना भी आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि असफल होंगे
तो ही जाके आपके दिमाग में ये बातें हिट करेंगी कि किस पॉइंट पर मैंने गलती किया ताकि मुझे फेल्योर का सामना करना पड़ा, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा। वहीं से आपका थॉट प्रोसेस काम करने लगेगा और आप सफल एक ना एक दिन जरूर होंगे। इसलिए वो कहते भी हैं कि असफलता एक चुनौती है तो इसे स्वीकार तो करो कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार तो करो, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 9वां पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए, ये क्वालिटी हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, कुछ इस प्रकार है कि धैर्य रखना। भाई देखिए स्टूडेंट्स, पेशेंस नाम की एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य ही नहीं है तो तुरंत आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा। बट अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो 1 साल बाद या 10 साल बाद सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। क्योंकि वो कहते भी हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए धैर्य रखें और अपने सभी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते रहें। 10वीं पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अवसर की पहचान करना सीखें। भाई हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या हम में से बहुत सारे लोग हमेशा सही अपॉर्चुनिटी की पहचान नहीं कर पाते, सही अवसर की पहचान नहीं कर पाते, जिससे वो अपने लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अवसर की पहचान करना भी एक सही क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अवसर की नहीं पहचान कर पा रहे कि कब कौन सा काम करना चाहिए मुझे, कब किस चीज का चुनाव करना चाहिए, तो आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही समय पर सही अवसर की पहचान करें और उस अवसर पर ठीक इस प्रकार से टूट पड़ना चाहिए जिस प्रकार से एक भूखे व्यक्ति के सामने भोजन रखने से वो व्यक्ति उस भोजन पर टूट पड़ता है। 11वीं पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कुछ इस प्रकार है कि हमेशा खुश रहना। भाई देखिए अगर आप सफलतापूर्वक अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं या लाइफ में सफल होना चाहते हैं कम उम्र में, तो आपके चेहरे पे हमेशा एक पॉजिटिव स्माइल जरूर होनी चाहिए। ये पॉजिटिव स्माइल हमेशा आपको मोटिवेट करती रहेगी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अगर आप मुंह बनाए फिरेंगे तो फिर ना आपको अपना काम करने का मन करेगा न कुछ भी करने का मन करेगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, ये सोच के मुस्कुराते रहें कि ये जिंदगी बहुत छोटी है और उस छोटी सी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं और मैं अपने किए गए परिश्रम पे काफी खुश हूं और इसी तरीके से परिश्रम करता रहूंगा। सफलता आज नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर रहा, ये चीज आपके अंदर रहा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, यकीन मानिए नहीं रोक सकती। 12वीं और आखिरी पॉइंट कि लगातार सीखते रहना। भाई वो कहते हैं साहब कि जो सीखना बंद कर देता है उसी समय पे वो मरना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जिंदगी में चाहे कुछ भी सीखें लेकिन सीखते रहें। हमेशा ये याद रखें कि छोटी छोटी चीजों से भी आप सीख सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों से भी आप सीख सकते हैं। कोशिश करें कि छोटी छोटी चीजें से ही सीखें, उसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि मनुष्य छोटी छोटी असफलताओं से सीख के ही सफलता के श्रेष्ठ शिखर तक पहुंच पाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारी सी बात कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।